Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the civil disobedience movement was different from the non-cooperation movement. Support the statement with examples. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ये दोनों आंदोलन एक दूसरे से कैसे अलग थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन इनके बारे में हमें बताना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहले हम ये जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन क्या थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, sought to paralyze the government by breaking a specific set of rules and एडमिनिस्ट्रेशन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गवर्नमेंट्स के कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को तोड़ के जो गवर्नमेंट है उसे पैरालाइज करने का एम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? So the non-cooperation movement sought to bring the working of a government to standstill by not cooperating with the administration. So असहयोग आंदोलन क्या था कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के साथ सहयोग ना करके गवर्नमेंट को स्थिर बनाने का, गवर्नमेंट को पूरी तरीके से रोक देने का जो एम था वो था असहयोग आंदोलन में। Its motive was to bring the working of a government to a standstill by not cooperating with them. Okay, and the examples are in civil disobedience movement, people were not allowed to make salt by their own. But in Dandi March, Gandhiji and his followers made salt by evaporating the seawater in Dandi. But in non-cooperation movement, the people were said not to cooperate the British government. In this movement, people were said not to buy British goods. So, एग्जाम्पल्स ये हैं हमारे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो लोग थे उन्हें खुद से नमक बनाने की का अलाउंस नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से। इसके बावजूद भी गांधी जी ने दांडी मार्च में गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर नमक बनाया था दांडी में सी वाटर से, उसे इवोपरेट करके। बट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो असहयोग आंदोलन था, उसमें जो थे लोगों को यह कहा गया था कि वो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट ना करे, उनका सहयोग ना करे। और इस मूवमेंट में ब्रिटिश गुड्स, जितने भी ब्रिटिश से लाए गए जितने भी गुड्स थे उन्हें खरीदने की मनाही थी इस आंदोलन में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, द क्वेश्चन and the answer, which is the question is the civil disobedience, जो क्वेश्चन था कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या अंतर था, और हमें एग्जांपल्स के साथ समझाना था। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।